हाय दोस्तों, मैं नासिक सर आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूं। हमारा वीडियो हर राज्य की पीसीएस परीक्षा तथा एसएससी परीक्षा के लिए लाभदायक होता है। अगर आप हमारे चैनल का वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम 69 बीपीएससी परीक्षा को देखते हुए ये चैप्टर बना रहे हैं, जिसका चैप्टर का नाम है बीपीएससी स्पेशल। बीपीएससी स्पेशल का ये हमारा प्रथम पार्ट है। ये पार्ट हम शुरू कर रहे हैं। ये पार्ट हमारा जब तक बीपीएससी का परीक्षा समाप्त ना हो तब तक ये पार्ट हमारा चलता रहेगा। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि नया चैनल है, जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। आज जो बात करने जा रहे हैं मौर्य साम्राज्य यानी इतिहास से जितने भी क्वेश्चन होंगे उसी क्वेश्चन में जहाँ तक हो सके इस पार्ट में 15 से 20 से 25 तक पार्ट का क्वेश्चन लेके आएंगे। एक पार्ट में 20 से 25 तक क्वेश्चन होगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है मौर्य वंश का प्रथम सम्राट थे। मौर्य वंश का प्रथम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का प्रथम सम्राट जो है चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बारे में जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन जो है 322 से लेकर के कितना तक था? तो 298 ईसा पूर्व तक था। कितना? 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व, जिसने अपने गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से नंदों तथा पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी सत्ता का सफाया किया था। किसका सफाया किया था? तो यूनानी सत्ता का सफाया करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है शासन पर आया था। यूनानी सत्ता का सफाया करके शासन पर आया था। प्रथम साम्राज्य स्थापित किया और महान शासक अशोक उसी का पुत्र था। अशोक जो है किसका पुत्र? अशोक उसी का पौत्र था, यानी पोता था, बेटा नहीं था। अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जीवक किस राजा का राजवेद था? तो जीवक जो है किस राजा का राजवेद था? तो जीवक जो है बिंबिसार का राज्यवेद था। जीवक हर्यक वंशीय शासक बिंबिसार का शासनकाल कितना था? तो 544 से लेके 492 ईसा पूर्व तक था। कितना? 492 ईसा पूर्व तक था। ये याद रखिएगा आप लोग। जिसने तक्षशिला विश्वविद्यालय में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया था तथा बिंबिसार अपने राजवेद जीवक का अवंती नरेश चंडप्रोत पीलिया नामक बीमारी को ठीक करने के लिए भेजा गया था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन कहाँ दिया गया था? तो गौतम बुद्ध द्वारा जो प्रथम प्रवचन जो है कहाँ पर दिया गया था? तो गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जो है सारनाथ में दिया गया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो है बुद्ध जो है ऋषि पत्तन यानी सारनाथ पहुंचे, जहां पहले से मौजूद ब्राह्मणों ने उन्होंने अपना उपदेश दे दिया था। इस घटना को जो है साहित्य में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जहां जो है 5 ब्राह्मण जो है पहले से ही उपदेश दे चुका था और इसी उपदेश दिए जाने वाली घटना को जो है गौतम बुद्ध ने भी दिया था। तो उसमें जो है इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है पंच महाव्रत तथा त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? पंच महाव्रत तथा त्रिरत्न जो है किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। पंच महाव्रत तथा त्रिरत्न जो है जैन धर्म से संबंधित है। पंच महाव्रत त्रिरत्न की संकल्पनाएं जैन धर्म से संबंधित है। पंच महाव्रत के अंतर्गत सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य आदि शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई है? एक बार फिर से देख लीजिए। निम्न में से कौन सी लिपियां जो है अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई है? तो अशोक के अभिलेखों में जो है ब्राह्मी, खरोष्टी, आरामीक और ग्रीक लिपियां प्रयुक्त की गई है। चलिए इनके बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। अशोक के इतिहास का मुख्यतः इसका अभिलेख ही ज्ञात होता है। अशोक के इतिहास के बारे में अभिलेखों से ही प्राप्त होता है। अभी तक इसके 40 से अधिक अभिलेख मिल चुके हैं। इन अभिलेखों की भाषा कौन सी थी? तो प्राकृतिक भाषा थी। खरोष्ठी, अमरोइक तथा यूनानी लिपियों में भी लिखे गए हैं। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने 1837 में इन अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन में खानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो मौर्य प्रशासन में जो है खानों के अध्यक्ष को अकारक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अकाराध्यक्ष। एक बार फिर से देख लीजिए, अकाराध्यक्ष कहा जाता था। तो
पर मौर्य प्रशासन में खानों के अध्यक्ष को अकाराध्यक्ष कहा जाता था। मौर्य युग में खानों पर राज्य का एकाधिकार था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई है। आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये जो है महदहा से प्राप्त हुई है, महदहा से। चलिए महदहा के बारे में और भी जान लेते हैं। प्रतापगढ़ जिले में, एक बार फिर से देख लीजिए, प्रतापगढ़ जिले में स्थित महदहा नामक मध्य पाषाणिक स्थल के स्तंभर गर्त के साक्ष्य के साथ साथ मृग भृंग छल्लों का माला तथा हड्डियों के आभूषण मिले हैं। यहाँ अनेक समाधान के भी साक्ष्य मिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है ब्लेड ब्यूरीन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा से परिचायक लक्षण है? एक बार फिर से देख लीजिए, ब्लेड ब्यूरीन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण है? तो उच्च पूर्व पाषाण काल के लक्षण है। ब्लेड ब्यूरीन प्रकार के उपकरण उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रागैतिहास के जनक थे। तो भारतीय प्रागैतिहास के जनक कौन थे? तो ए कनिंघम थे। ए कनिंघम जो है भारतीय प्रागैतिहास के जनक थे। भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का कार्य भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग करता था। इसके जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, अतः वे प्रागैतिहासिक के भी जनक हुए हैं। यद्यपि भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 में जियोलॉजिकल सर्वे के भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस ने की थी। अगला क्वेश्चन है कौन सी बुद्ध सभा अशोक के शासन काल में हुई थी? कौन सी बुद्ध सभा जो है अशोक के शासन काल में हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 236 वर्ष बाद 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगीति, बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बौद्ध विज्ञान मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। इस संगीति को अभिधम पिटक नामक तीसरा पिटक जोड़ा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अशोक ने कलिंग राज्य पर कब आक्रमण किया था? अशोक ने कलिंग राज्य पर 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है कलाशोक संबंधित था। कलाशोक संबंधित था, किससे संबंधित था? कलाशोक जो है शिशुनाग वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है इंडिका किसके द्वारा रचित पुस्तक है? इंडिका किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो इंडिका जो है मेगास्थनीज के द्वारा रचित पुस्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरसल शब्द का प्रयोग किया गया? तो किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरसल शब्द का प्रयोग किया गया? तो उस ग्रंथ का नाम जो है मुद्रा राक्षस है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरसल शब्द का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है बुद्ध चरित के लेखक है। बुद्ध चरित के लेखक कौन है? बुद्ध चरित के लेखक जो है अश्वघोष है। बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष है। बुद्ध चरित नामक महाकाव्य की रचना अश्वघोष ने की। कुषाण कालीन बौद्ध विद्वान बुद्ध चरित के अलावा सुंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, वज्र सूजी जैसे ग्रंथों की भी रचना इन्होंने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है महाभाष्य के रचयिता कौन थे? महाभाष्य के रचयिता जो है कौन थे? तो महाभाष्य के रचयिता जो है पतंजलि थे। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि थे। शुंग काल के व्याकरणाचार्य पतंजलि थे। इन्होंने पाणिनि अष्टाध्यायी के महाभाष्य नामक टीका लिखी। ये पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे और उसके द्वारा कराए गए अश्वमेघ यज्ञ इन्होंने ही संपन्न किए थे। अगला क्वेश्चन है अशोक के शासन काल में आयोजित बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो अशोक के शासन काल में आयोजित बौद्ध संगीति का जो है अध्यक्ष कौन था? तो अशोक के शासन काल में आयोजित बौद्ध संगीति का अध्यक्ष जो है मोगलीपुत्र तिस्य था। अगला क्वेश्चन है सिंधु वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? तो सिंधु वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ गेहूं और जौ था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा जो है ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है वैदिक शब्द का रित का आशय है। वैदिक शब्द का रित का आशय क्या है? तो वैदिक शब्द का रित का आशय है नैतिक नियम। ऋग्वेद में धार्मिक जीवन रित
की सुंदर व्याख्या मिलती है। सभी देवताओं का संबंध ऋत से माना गया है और ऋत का अर्थ है सत्य तथा अविनाशी सत्ता बताया गया है। सृष्टि की आदि के सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई और इसके द्वारा विश्व में सुव्यवस्था एवं प्रतिष्ठा स्थापित होती है। चलिए, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था इस वीडियो क्लासेस का। हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम लेते हुए आएंगे और नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।